Hello my dear students. So today we will discuss the next topic, and the next topic is equipotential surfaces. Okay students, but before this we will solve a numerical which is based on the previous lecture. Okay students, so in the previous lecture we have studied about the potential due to the charged sphere. तो उसी से रिलेटेड अपने पास न्यूमेरिकल है. ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल क्या है एक बार आप समझे. ठीक है, अपने पास यहाँ पे टू शेल्स की वन है. शेल्स का मतलब अपन कह सकते हैं होलो स्फीयर. ओके स्टूडेंट, दिस इज द होलो स्फीयर, फर्स्ट होलो स्फीयर, एंड इनसाइड दिस इज द सेकंड होलो स्फीयर. मतलब टू कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर्स अपने पास. बोलो बात आगे समझ में. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट होलो स्फीयर, मींस वी कैन से दीज आर द शेल्स. तो ये भी एक शेल है. ओके, और ये भी इसके इनसाइड के एक शेल है. अगर मैं बात करूं उसके रेडियस की, दिस इज द आर ए. ओके, एंड इट कंटेन्स द चार्ज QA. समझ आ रही है बात. देखो चार्ज कहाँ है, आउटसाइड है. चार्ज कहाँ पर है बताओ, आउटसाइड. इसका मतलब ये अपने पास थ्री कंडीशंस में कोई सा भी हो सकता है. थ्री कंडीशन कौन सी, होलो स्फीयर. ठीक है, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग, बट इट इज नॉट द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग. क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ होता है, इनसाइड. बोलो बात आगे समझ में. ठीक है, तो ये आपके पास चार्ज की दिस इज द QB चार्ज ऑन द B शेल. दिस इज द B शेल. आ रही बात समझ. दिस इज द A शेल. दिस इज A शेल एंड दिस इज B शेल. तो इनके ऊपर चार्ज आपको गिवन, दिस इज द QB चार्ज एंड दिस इज QA चार्ज. कोई दिक्कत. एंड द रेडियस ऑफ दिस B शेल इज RB. दिस इज RB. ओके, एंड दिस इज द RA. रेडियस ऑफ A शेल इज RA. ओके, एंड you have to find the potential at the VA. मतलब इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, एंड पोटेंशियल एट द B, इस सरफेस के ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट लेके आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, एंड आपको इसके अलावा आपको ये भी बताना है विच हैज द ग्रेटर पोटेंशियल. इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ग्रेटर होगा वो अपन को फाइंड आउट करना है. ओके, तो वीडियो को पॉज करें एंड सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, चलो वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं. हाँ जी, सॉल्व हो गया. चलो देखते हैं कि आपने सही किया है या रॉन्ग किया है. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ए शेल. अब यहाँ पे पोटेंशियल किस किस के कारण है वो अपन को देखना है. देखो यहाँ पे टू टाइप के चार्ज दिख रहे हैं, जो QA चार्ज, तो इसके कारण भी पोटेंशियल लगेगा. सही बात है. दूसरा चार्ज कहां पर है, दिस इज द QB चार्ज, तो इसके कारण भी तो यहाँ पर पोटेंशियल लगेगा. मतलब VA, मतलब इस A शेल पे जो पोटेंशियल लगने वाला है ड्यू टू द फर्स्ट QA चार्ज एंड ड्यू टू QB चार्ज, दोनों के कारण लगेगा. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको VA इज इक्वल्स टू, मतलब अपन कह सकते पोटेंशियल एट A सरफेस. ओके स्टूडेंट, दिस इज द VA ड्यू टू QA चार्ज. बोलो कोई दिक्कत, क्या लिख सकते हैं अपन ये QA चार्ज एंड देन प्लस VA ड्यू टू QB चार्ज. बोलो यहां तक कोई दिक्कत है यहाँ तक. मतलब भाई इसी पॉइंट पे आपको जो पहला पोटेंशियल मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, ड्यू टू दिस QA चार्ज. ओके, एंड सेकंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस QB चार्ज. कर सकते हैं. अब देखो ध्यान से, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या है. अगर मैं इस QA के कारण की बात करूं, भाई QA के कारण यहाँ पे चार्ज लगेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस. क्या अपन ने स्फीयर के लिए पोटेंशियल ऑन द सरफेस फाउंड किया था, याद है सभी को. भाई फाइंड किया था क्या अपन ने. सपोज दिस इज द रेडियस R. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस. निकाला था अपन ने, क्या देखा था, तो दिस इज द KQ अपॉन R इफ द Q is charged outside the sphere. बोलो बात आ रही है समझ में. ओके सर, ये माइनस नहीं है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन लगे हुए हैं ना. हाँ, बोलो बात आ रही है समझ. सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस. ठीक है सर, पहले वाला ऑब्वियसली आपको लेक्चर रिवाइज करना है अगर आपको ये नहीं पता तो. अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपने ये भी देखा था कि इनसाइड द स्फीयर, याद है इनसाइड द स्फीयर क्या आता था, सेम ही तो आता था.
अरे भाई याद है क्या भाई, अपन ने क्या किया था, सबसे पहले शेल ली थी, याद है सभी को, ठीक है। सबसे पहले आउटसाइड निकाला था, याद है क्या था बताओ, के क्यू अपॉन आर, इफ दिस इज द आर डिस्टेंस। इसके बाद अपन ने कहा निकाला था, ऑन द सरफेस। अगर ये रेडियस आर है तो क्या आया था बताओ, दिस द के क्यू अपॉन आर, सबको पता है। और अगर मैं इनसाइड की बात करूं, इनसाइड कोई पॉइंट अपन ने लिया था, दिस इज द आर डिस्टेंस, तो भी ये कितना आया था, याद है सभी को, दिस इज द के क्यू बाई आर, कैपिटल आर, ध्यान रखिए ना भाई, कैपिटल आर। फाइंड आउट किया हुआ है सभी का, क्या हुआ है ना, ठीक है। तो रिवाइज करना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब इनसाइड और सरफेस के ऊपर, दोनों के ऊपर पोटेंशियल कितना है बताओ, के क्यू बाय आर, समझ गए क्या। तो देखो ध्यान से, वी ए, इस ए के ऊपर ड्यू टू दिस क्यू ए चार्ज पोटेंशियल कितना होगा, दिस इज द के क्यू ए अपॉन, बताओ आर कौन सा लगेगा भाई, इसी स्फीयर की बात हो रही, चार्ज इसी स्फीयर का तो है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस इज आर ए, बोलो कोई दिक्कत। देन प्लस सेकंड देखो ध्यान से, पोटेंशियल ऑन द ए ड्यू टू दिस क्यूबी चार्ज, क्यूबी चार्ज का मतलब ये आउटर स्फीयर। अब देखो ध्यान से, इस आउटर स्फीयर के कारण अपन को चार्ज कहाँ, पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड आउट करना, इनसाइड। बोलो दिख रहा है क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे सरफेस बनाऊं, दिस इज द दिस पॉइंट, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है आपको, सो दिस इज द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। और इनसाइड द स्फीयर का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, अरे भाई याद है, पहली बात तो किसके कारण है ये चार्ज, ड्यू टू द क्यूबी चार्ज, सो दिस विल बी के क्यूबी अपॉन, बताओ रेडियस कितनी है, रेडियस किसकी लगेगी भाई, इसी की तो लगेगी, नहीं समझे, इसी की तो रेडियस कहाँ आएगी, समझ रहे हो है, याद है भाई। अगर पॉइंट यहाँ होता है इनसाइड, तो अपन यही तो रेडियस लेते हैं, कोई दिक्कत है या रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है, क्या लेते थे अपन, आर ही तो लेते थे, अभी तो पता है जस्ट आपको, रेडियस क्या आती थी हमेशा, आर ही आती थी, चाहे आर हो चाहे कुछ भी हो, रेडियस क्या आ रही थी, कैपिटल आर, याद होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, कैपिटल आर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर रेडियस कौन सी काम में आएगी, दिस क्यूब, दिस आर बी, समझ रहे हो, क्योंकि अब स्फीयर कौन है, ये तो ओनली एक पॉइंट है, समझ आ रही, तो रेडियस कौन सी काम में लेंगे अपन, ये कंप्लीट रेडियस, समझ रहे हैं क्या बताओ, सो दिस विल बी आर बी। यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे, चलो। नाउ द पोटेंशियल ऑन दिस बी शेल, अब बी शेल पे देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे वही बात आएगी, सबसे पहले जो पोटेंशियल लगेगा वो किसके कारण अपन मान सकते हैं, ड्यू टू द क्यूबी चार्ज, दिस क्यूबी चार्ज। अब इस क्यूबी चार्ज के लिए क्या है, ऑन द सरफेस, बोलो सही बात है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कहां के लिए था बताओ, ये कहां के लिए था, ऑन दी सरफेस, ओके। और ये किसके लिए था, इनसाइड के लिए था कि नहीं था बताओ, ठीक है। वैसे ही इसमें ये क्या के लिए लगेगा भाई, ऑन द सरफेस, बोलो लगेगा कि नहीं। तो पहले अपन इसी की बात करें, द वी बी ड्यू टू क्यू बी, कोई दिक्कत, यहाँ पे कह सकते हैं सरफेस, सरफेस के ऊपर लगने वाला, ओके। देन प्लस, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर इस पॉइंट पे इस क्यू ए चार्ज के कारण भी तो पोटेंशियल डेवलप होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, दिस ड्यू टू दिस क्यू ए चार्ज द पोटेंशियल विल आल्सो डेवलप ऑन दिस शेल, सही बात है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देन द वी बी ड्यू टू क्यू ए चार्ज, बोलो सही है बात। अब ये क्या माना जाएगा, देखो ये क्या है, स्फीयर है, अब ये स्फीयर है, ध्यान से देखो भाई, दिस इज द स्फीयर, और अपन को पोटेंशियल निकालना है आउटर पॉइंट पे, ये आउटर पॉइंट हो गया ना इसके लिए, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आउटर पॉइंट। बात आ रही है समझ में, अरे भाई आ रही है क्या, तो अपन पता है अपन को, जब आउटर पॉइंट पर अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करते थे तो क्या आता था, याद है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, याद होना चाहिए भाई। अगर ये रेडियस स्मॉल आर है तो क्या आता था, स्मॉल आर ही तो आता था, बोला आता था क्या, समझ आई। तो अगर मैं इसको स्फीयर बना दूं ये वापस से, तो ये कौन सी रेडियस है, दिस इज द आरबी रेडियस, बोलो सही बात है भाई, आरबी रेडियस है ना अपने पास, समझ गए। मतलब इस बार रेडियस कौन सी आएगी, याद है आपको, देखो ध्यान समझो, इसकी बात कर ले सबसे पहले, द पोटेंशियल ड्यू टू द क्यूबी चार्ज, जो क्यूबी चार्ज, दिस इज द क्यूबी चार्ज, तो इसके लिए अपन जानते हैं
सब कुछ इसी का ही, इसी तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही ना, तो सरफेस के ऊपर है तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द के क्यू बी अपॉन आर बी। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट? बोलो कोई दिक्कत है? नाउ प्लस प्लस, अब वापिस ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर निकालना है किसके कारण, ड्यू टू दिस क्यू ए चार्ज। क्यू ए चार्ज ये क्या हो गया आप बताओ, आउटसाइड, दिस इज द आउटसाइड पॉइंट। ओके, और ये कौन सा है, सरफेस पॉइंट। बोलो समझ गए, इसको यही लिख लेते हैं आउटसाइड। बोलो कोई दिक्कत? आउटसाइड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू बाई स्मॉल आर, मतलब ये जो रेडियस होगी, इसका मतलब अपने पास कौन सी रेडियस लेनी पड़ेगी, अपन को आर बी लेनी पड़ेगी। बोलो समझ गए क्या? तो अपन जानते हैं दिस विल बी के क्यू बी, सॉरी ए, दिस इज द के क्यू ए। ओके स्टूडेंट, भाई चार्ज तो क्यू ए है ना, चार्ज इज द क्यू ए। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आर बी। बोलो कोई कंफ्यूजन है? भाई कॉन्सेप्ट पहले के ऊपर से आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी ये चीज आएगी समझ में। जब तक पहले कंडीशन में आएगा, डेरिवेशन नहीं पढ़ोगे, तब तक नहीं आएगा कुछ भी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बोलो समझ में आ गई बात? कुछ डिफरेंट, ये अपने पास बी है, ठीक है, बी। अच्छा, क्या अपने पास पोटेंशियल आ चुका है? क्या अगर मैं चाहूं तो इसको डबल भी नहीं बोल सकता, दिस इज द डबल के, डबल बोल सकता हूँ क्या? भाई ये तो क्यू है, चार्ज तो अलग है, नहीं बोल सकते। यही अपना क्या हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, अपन को ये बताना विच इज ग्रेटर पोटेंशियल, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, बताओ, इस वी ए में से या वी बी में से ग्रेटर कौन सा है? बोलो बताओ, सोचो, देखिए बताए। देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों के अंदर, ये तो देखो सेम है, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, इसको तो कैंसिल आउट करो, भाई ये तो इक्वल हो गया ना, तो ये तो बता ही नहीं सकता कौन सा ज्यादा है। तो ज्यादा या स्मॉल कौन बताएगा? ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। आपको पता है कि बी ए की वैल्यू अब किसके ऊपर डिपेंड है, भाई ये तो कांस्टेंट हो गया ना दोनों, किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन दिस वैल्यू। अब इसके अंदर अगर आपको मैं बोलूं रेडियस की बात, देखो आर ए इज द स्मॉल, क्या आर ए स्मॉल है? भाई आर ए इज द स्मॉलर देन आर बी, ये बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे रेडियस क्या है, आर ए, यहाँ पे रेडियस क्या है, आर बी, ऊपर देखो सेम है क्यू ए एंड क्यू ए, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है आर ए अपॉन में है, तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आर ए स्मॉल होगा देन पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर। बोलो आ रही है बात समझ में? If this RA is small, then this will be greater. If this is greater, then this will be small. Opposite relation. तो अपन को यहाँ पर देखना है RA greater है कि RB greater है। वैसे अपन जानते हैं RA is the small than RB। बोलो आई बात समझ में? अगर RA small है तो आपको पता है इसका पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, VA is greater than VB। बोलो कोई दिक्कत है? ऐसा आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी बोल सकता है भी कि इन दोनों शेल पे क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या करना है, सेम प्रोसेस, VA निकालो, VB निकालो, देन सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करो तो आपको पता है ये वैल्यू कट, ये वैल्यू कट और ये वाली वैल्यू कट, ठीक है। क्या बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कर सकते हो? भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए तो कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कर लोगे इसको? चलो तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, and the topic is equipotential surface। चलो भाई ये आपको क्वेश्चन इसलिए बताया था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो so students, topic is equipotential सरफेस। ओके, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं इक्विपोटेंशियल की, तो होती क्या है, द सरफेस है, देखो नेम से पता लग रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, आपको भी पता लग गया होगा, मतलब ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। समझ आ रही बात? अपन क्या बोलेंगे, द सरफेस
क्या आपको दिख रहा है क्या ऊपर भाई? दिख रहा है? ओके. द पोटेंशियल in the electric field, in the electric field, okay students, electric field where the potential is equal to each and every point. मतलब कि अपने पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम. कैसे होगा, क्या होगा, वो सब अपन देखेंगे. डेफिनेशन समझ में आई? समझ आ रही है डेफिनेशन? कि भाई कोई भी सरफेस, सपोज ये कोई भी अपने पास एक सरफेस है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है भाई यहाँ पे, ठीक है. अगर मेरे पास यहाँ पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, पी क्यू आर, एस पॉइंट, समझ आ रही है बात, ठीक है. तो अपने पास क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सब आगे इक्वल है, मतलब पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल आर, पोटेंशियल क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एस, देन दिस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस. बोल आ रही है बात, समझ में आ रही है क्या सभी को? ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी की, अभी अपन काफी, चलो पहले सरफेस बना ले एक दो. चलो पहले 3 इंपॉर्टेंट सरफेस की अपन बात करते हैं. एग्जांपल यहाँ पे लिख ले, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. लिख लोगे? ओके, एक मिनट. ओके देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज इक्विपोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज. इक्विपोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज. तो स्टूडेंट्स इसके लिए देखो, सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज, भाई कोई भी पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता है, मैंने यहाँ पे क्या कहा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, तो अपन चार्ज ले लिया. अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, आउटवर्ड बोलो होती है कि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है. यू मत सोचना भाई लेकिन नेगेटिव को तो बिरादरी से बाहर ही कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है, समझे. दिस इज द इक्विपोटेंशियल, सॉरी दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलो कोई दिक्कत? अगर मुझे यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है तो आपको पहली बात आपको समझना पड़ेगा, कुछ बातें समझनी पड़ेगी जो कि मैं अभी प्रॉपर्टी के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है. तो देखो फर्स्ट अपन को थिंग यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी क्या समझो. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज डिक्रीजेस, ये अपन को पता है. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, भाई प्रीवियस लेक्चर में आपको ये मैंने बताया है, प्रूव भी करवाया मैंने आपको, तो बिल्कुल आपको आना चाहिए, ठीक है. तो दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि पोटेंशियल अपन बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, शॉर्ट में लिख दूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज closer to strong electric field. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, क्लोजर होती है, किसके लिए, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर
अभी लिखना मत भी, आगे मैं लिखूंगा इसको, है ना, अभी केवल इसको समझाने के लिए मैंने बताया एग्जाम्पल में, ठीक है। फॉर द टू वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला आ रही है बात समझ में? 2 पॉइंट याद रखो अभी के लिए, आगे और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है, आगे और भी प्रॉपर्टीज समझेंगे। फर्स्ट क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन को ये भी ध्यान रखना है, फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द क्लोजर टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर टू द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो आई बात समझ में? अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। आपको मैंने बता रखा है कि भाई यहाँ पर देखो, ये अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर को वापस रिवाइज कर लेना अगर नहीं पता तो। अगर नहीं पता इसका मतलब आपको आपने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा उसको। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो पास है, यहाँ पे अपन जानते हैं दिस इज द डेंसर, मतलब अपन कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। भाई यहाँ पे क्लोज है कि नहीं है? सही बात है, दिस इज द क्लोज लाइंस। अगर मैं दूर जाता जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, देखो बताओ, दूर हो गई, फर्दर हो गई ना। अगर मैं और दूर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, और फर्दर हो जाएगा। बोलो बात आ रही है समझ में? मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, वीक फील्ड, यहाँ पे और ज्यादा वीक, यहाँ पे और ज्यादा जाओगे तो वीक फील्ड हो जाएगी। ये बात आपको पता है क्या? पहले ये बताओ, क्या ये बात आपको पता है? पता है ना, बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो अगर मुझे इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक थर्ड पॉइंट और ध्यान में रखो आप। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना, बस ये 3 पॉइंट अगर याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्या फर्स्ट पॉइंट क्या देखा अपन ने, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, कोई दिक्कत। सेकेंड पॉइंट अपन ने देखा, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगी, क्लोजर एंड फर्दर फॉर द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत। एंड थर्ड पॉइंट अपन ने क्या देखा, the equipotential surface is the always perpendicular to the electric field। बोलो बात आ गई समझ में? अब देखो ध्यान से, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है कि नहीं है? तो आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होना चाहिए, बताओ, परपेंडिकुलर। अब बताओ इसके परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही तो हुआ है। यहाँ पे देखो कैसे होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखो कैसे होगा, ये परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या होगा, देखो ये परपेंडिकुलर, this is perpendicular, this is perpendicular, this is perpendicular, this is perpendicular। कुछ नहीं कुछ शो हो रहा है आपको कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहता हूं तो मेरे पास ये क्या होगा, दिस विल बी अ स्फीयर, या फिर अपन कह सकते हैं दिस विल बी अ शेल, दिस विल बी अ सर्कल, दिस विल बी अ स्फीयर, स्फेरिकल होगा। मतलब पॉइंट चार्ज है इनसाइड, उसके चारों तरफ अपने पास क्या होगा, स्फीयर। ओके, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉइंट चार्ज, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। बोला आ गई बात समझ में? समझ आ गई बात यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, सेम थिंग इसके लिए होगी। बोलो कोई दिक्कत? अब वही बात इसके लिए भी परपेंडिकुलर बनाओ, क्या बनेगा बताओ, स्फीयर बनेगा। मतलब क्या हुआ, फॉर अ पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज अ स्फीयर। बोलो ये बात आ गई समझ में? लिख सकते हैं क्या अपन? लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, फॉर अ पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द स्फीयर। बात आ गई समझ में? या फिर ऑल द स्फीयर्स अराउंड द
पॉइंट चार्ज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बोलो यहां तक आई बात समझ में? आप देखो ध्यान से, सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, अपन ने कहा दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो कोई दिक्कत? सही बात। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है? क्या बताओ? बिल्कुल है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दिस इज द नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो दिख रही है आपको? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दिस इज द नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। All the concentric spheres are the equipotential surface for the point charge. देखते जाना, ये भी शानदार कॉन्सेप्ट आएगा और उसको ध्यान में रखना है। अब आपको कुछ फील हो रहा है क्या इसको देख के? भाई फील हो रहा है कुछ? क्या फील हो रहा है कि भाई जहां पर अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर अपने पास इसकी पोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है। समझ आ रही बात? जैसे जैसे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? वीक हो रही है। वैसे वैसे अपने पास पोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? देखो इंक्रीज हो रही है। क्या ये पॉइंट आपने देखा था? द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कर लो उसको, आर क्लोजर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या होंगी? क्लोजर होंगी, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? कम होगी। बट फॉर द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है क्या? बताओ सभी को। इट विल बी फार्दर, मतलब क्या हुआ कि अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। बोलो समझ के? अगर मैं यहाँ पे बोलूं सपोज दिस इज द this distance, okay, this is the r1, okay, and this distance is, okay, this is the suppose r2, okay students, या फिर मैं बोलूं this is the r3 distance complete, this is r3 distance। दिख रही है आपको? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो r1 is small than r2, okay, एंड स्मॉल देन R3, मतलब R3 सब में क्या है? ग्रेटर है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं देखो ध्यान से समझना भी इस चीज को। दिस इज द पोटेंशियल एट दिस V1, देखो यहाँ तक रेडियस के लिए पोटेंशियल इस स्फीयर के लिए, देखो इस प्रकार, देखो ध्यान से समझना। फॉर दिस स्फीयर दिख रहा है आपको? फॉर दिस स्फीयर, ओके स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट अपन ने क्या किया? देखो यहाँ पर रेडियस R2, दिस इज द R2 फॉर दिस स्फीयर, ओके, एंड दिस इज द R3 फॉर दिस स्फीयर, ओके। सो दिस इज द V1, दिस इज द V2 एंड दिस इज V3। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा? बताओ। इट विल डिक्रीज। क्यों होगा? देखो कॉन्सेप्ट अपन ने क्या पढ़ा था? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। बोलो पढ़ा था क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो अगर मैं बोलूं द V1, जहां पे V1 में पोटेंशियल क्या होगा? बताओ क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, मतलब अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन है? बताओ भी। सबसे पहले इसकी मैं बात करूं, फिर इसके बाद इसकी मैं बात करूंगा,
ओके, फिर इसके बाद भी इसकी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूं तो जा रही है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल विल डिक्रीज, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा, इसका पोटेंशियल उससे क्या होगा, थोड़ा कम, इसका क्या होगा और कम, और इसका क्या होगा और कम होगा। मतलब अपन कह सकते हैं V1 हैज द ग्रेटर पोटेंशियल देन V2 देन V3। बोले यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट आया क्या भाई समझ में? कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। पहला परपेंडिकुलर का, भाई देखो परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। नेक्स्ट अपने पास ये अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट, रेडियस जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल विल डिक्रीज। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू द स्ट्रॉन्ग। देखो ये क्लोजर बनाया है मैंने, अगर आप यूं नहीं बनाओगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वे क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओनली सरफेस फॉर द पॉइंट चार्ज, तो आप तो ये ड्रॉ कर लोगे, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। बट ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द पॉइंट चार्ज, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी इनके बीच का गैप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बोलो समझ रहे हो क्या? समझ गए चीज? ओके स्टूडेंट, तो ये अपना था इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉइंट चार्ज। बोलो कर सकते हैं। ऐसे सेम टू सेम नेगेटिव का होगा भाई, समझ आ रही है बात, सेम टू सेम। लेकिन ये कैसे होगा बताओ, कैसे होगा ध्यान से देखो, दोबारा बना दे इसको एक बार। इसको हटा दें, ये भी आपको ड्रॉ करना है, ये भी ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट्स, और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसकी डायरेक्शन किधर, इस तरफ, तो आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। बोलो सही बात है क्या? ठीक है, बट दूसरी चीज ये भी है, क्लोजर पोटेंशियल के लिए भाई, क्लोजर पोटेंशियल की पोटेंशियल सरफेस कब बनेगी, जब अपने पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पर है, यहाँ पर। समझ आ रही है बात? तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे, क्लोजर फील्ड बनाऊंगा। बोलो समझ आ रही है बात? समझ गए होंगे, लाइक दिस। आ रही बात समझ? बट यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर दिस सरफेस, ओके, दिस इज द R1, ओके, एंड फॉर this surface this is the R2 and for this surface this is the R3। बोला रही है बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं इनकी, तो अपन जानते हैं R1 is less than R2 less than R3, ठीक है। बट अगर मैं पोटेंशियल की यहाँ पे बात करूंगा तो क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में अपन जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो अब सबसे मिनिमम पोटेंशियल किसका होगा, इस वाले स्फीयर का। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? तो अपन क्या बोलेंगे, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस, सो द V1 इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉलेस्ट, देन V2 एंड देन V3। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए, फॉर द नेगेटिव चार्ज। बोलो कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे क्या है अपने पास, डेंस है ये। अगर डेंस है तो अपन कह सकते हैं द लाइन्स विल बी क्लोजर, मतलब स्फीयर विल बी क्लोजर। बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये क्या होता जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। बोलो कर सकते हो किस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं So students, now we will discuss the properties of equipotential surfaces। कि equipotential surface जो अभी अपन ने देखा, एक एग्जांपल अपन ने देखा, ठीक है, आगे अपन और भी एग्जांपल इसके देखने वाले हैं। तो उस एग्जांपल के बेस पे अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। देखो ध्यान से,
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द, भाई ईपीएस का मतलब यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आपको फुल फॉर्म में इसको लिखना है, ईपीएस नहीं लिखना है, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्या ये बात सच है क्या बताओ? जैसे अभी मैंने बात की, दिस इज द स्फीयर, ये कोई स्फीयर था अपने पास, देखो कोई भी अपने पास स्फीयर था। अब इस स्फीयर की मैं बात करूं, भाई यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, हर जगह पे सेम है भाई, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड यहाँ पर हर पॉइंट पे क्या होगा भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ ना इसके चारों तरफ, ये दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ओके स्टूडेंट्स। सो ऑन दिस सरफेस दिस चार्ज अपन बोल सकते हैं, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द सी पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, सेम है, VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पर अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, सपोज मेरे को A और B का डिफरेंस निकालना है, तो बताओ क्या आएगा, VA माइनस VB। अगर अपने पास इक्वल चार्ज है, सर इक्वल पोटेंशियल है, तो क्या ये जीरो नहीं आएगा क्या बताओ? कॉमन सेंस की बात है, अगर ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। बोलो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये अभी मैंने पहले भी आपको ऑब्वियसली बताया था। अब इसको समझते हैं कि वाकई में होगा क्या, और ये ध्यान रखो भाई, जिस पॉइंट से रिलेटेड डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उसको आपको ड्रॉ करते जाना है इसके साथ में, ठीक है। एक साथ ही पॉइंट नोट नहीं करने हैं, डायग्राम साथ के साथ नोट करते जाने हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट डायग्राम की मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट के लिए। अगर मैं बात करूं कि भाई बोला इसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या ये बात सच है? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? ऐसा क्यों, देखते हैं। भाई अपन ने कहा, सपोज जैसे अपन एग्जांपल लें कि अपन जो रिलेशन लेते हैं, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है, भाई अपन जानते हैं डेल V इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल R। क्या यही था अपने पास रिलेशन, पढ़ा था अपन ये रिलेशन, याद है क्या सभी को? अपन ने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, अभी अपन ने क्या देखा, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो क्या होगी, जीरो होगी। बोलो कोई दिक्कत है? अगर ये जीरो है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल R, अगर मैं डॉट की बात करूं तो डॉट क्या होता है बताओ, दिस इज द cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, जीरो। तो अपने पास क्या आएगा बताओ, cos थीटा इज जीरो। और आपको पता है थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है बताओ, एट द 90 डिग्री एंगल। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब कि अपने पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, इन सबके परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी शीट ले लो चाहे आप, सपोज दिस इज एनी शीट, लिख रहे आप, समझ आ रही है क्या बात? देखो कैसे बना सकते हैं इसको अपन। आ रही है बात समझ में? ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर ये क्या होंगे, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर होंगी 90 डिग्री पे। आ रही क्या बात समझ में? तभी अपने पास यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, हर पॉइंट पे V। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो शायद मैंने अभी आपको समझा दिया प्रॉपर्ली, भाई समझ में आ गया कि आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें? है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले अपन समझ चुके हैं और आगे आने वाले जो एग्जांपल्स होंगे अपन इसको समझने वाले हैं। बोलो बात आगे समझ में? क्या कहा, इक्विपोटेंशियल का क्लोजर इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने पास क्या होगा, क्लोजर होगा। समझ आ रही है?
surfaces and farther for the weak electric field. समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट अपने पास बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल, ये कभी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर ये है तो इसकी दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर होगी बताओ, लाइक दिस। बोलो सही बात है क्या? अरे भाई सही बात है, ये ऐसे ही होगी। मतलब कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी भाई। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, चलो इसका ऑपोजिट लेते हैं अपन। मान लिया कि अपने पास ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज दिस इज द फर्स्ट शीट, ओके, दिस इज द फर्स्ट शीट एंड दिस इज सेकंड शीट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कर रही है, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे, लाइक दिस। जैसे अपन कैसे, ये फर्स्ट शीट है और ये अंदर क्या करी, इसके इंटरसेक्ट करी, अंदर जा रही है। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इंटरसेक्ट करिए तो एक बात बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। इस प्लेट के लिए, इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अलोंग द शीट। क्या अलोंग द शीट होती है? क्या आपने पहले भी पढ़ रखा है? ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास ये शीट है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बताओ। इस डायरेक्शन में तो होगी अलोंग दिस शीट। अगर यूं है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अलोंग द शीट। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज this is the direction of electric field for this sheet, and for this sheet the direction of the electric field is this. बोलो आ गई बात समझ में? क्या ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे आ गई? बोलो आ गई 90 डिग्री पे, बिल्कुल आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर इस एक पॉइंट की बात करूं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी दो दो हो सकती है क्या? There should not be the direction of electric field double at the two point. समझ आ रही बात? ये डायरेक्शन कभी भी डबल नहीं हो सकती किसकी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी डबल। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लेंस के बारे में आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के सॉरी 10th क्लास में। ठीक, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर ऐसा होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम टू सेम थिंग है भाई, अगर ऐसा हुआ भाई एक ही पॉइंट से दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक ही पॉइंट पे कभी डबल नहीं हो सकती। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ दे डू सो, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, इट मींस दे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये जनरली परपेंडिकुलर ही हो, कैसे भी हो सकता है, देखो ध्यान से, ये भी हो सकता है। ओके ओके, अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, और इसकी डायरेक्शन इधर। क्या एक पॉइंट पे डबल डायरेक्शन होगी? नहीं हो सकती। सो ये पॉसिबल नहीं है। बोलो बात आ गई समझ? तो ये डायग्राम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। ध्यान से देखना भाई, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। बोलो सही है क्या बात? सही है। कैसे बोल सकते हैं अपन ऐसा? कैसे बोल सकते हैं बताओ? अगर मैं बात करूं वर्क डन, भाई अगर अपने पास सेम अपने पास है पॉइंट, तो अपन कह सकते हैं वर्क डन क्या होगा, अपने पास उसका जीरो होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल है, सपोज चलो ये सपोज कोई भी एक स्फीयर है, दिस इज एनी स्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज एनी पॉइंट चार्ज। सपोज दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज एनी पॉइंट क्यू चार्ज। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, या फिर ऐसे करो इसको हटा दो, अगर मुझे क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर शिफ्ट करना है, ले जा सकते हैं। कैसे लेके जाओगे बताओ? इसको यहाँ से घुमा के लेके जाओगे आप? अरे भाई ऐसे तो लेके जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में। बोलो होगी कि नहीं होगी? नाउ अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हो तो आपको पता है दिस इज द डी आर। कोई दिक्कत? दिस इज द डी आर।
ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स भी होगा। कोई दिक्कत है? आप देखो ध्यान से, वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन द F इंटू आर, मतलब कह सकते हैं एफ डी आर। बोलो ये बात आपको पता है, ठीक है। वी कैन से दिस इज द एफ डी आर कोस थीटा, भाई पता होना चाहिए, एफ डी आर डॉट प्रोडक्ट है कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये कोस थीटा है तो आपको पता है दिस इज 90 डिग्री एंगल। बोलो सही बात है भाई, ये इसके टेंजेंशियल होगा तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही तो होगा। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली दिस इज द आउटवर्ड एंड दिस इज द टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल रेडियस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो दिस द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, सो मींस थीटा इज 90 डिग्री, सो द वर्क डन विल बी 0। मतलब क्या हुआ, अगर अपन इसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भी यहां से यहां भी लेके आ गए, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत आ रही है क्या बात समझ में, सभी को आ रही है? देखो देखे ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं है दिक्कत? देखो ऐसे अपन इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ध्यान से देखो, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। भाई अपन एक चीज जानते हैं, द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्या पढ़ा था अपन ने, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। क्या ये पढ़ा हुआ है क्या, बताओ सभी का? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऑब्वियसली अपन ने देखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल, यहां से अगर आप इसको यहां पे लेके आना चाहते हो तो आप इधर से इधर लेके आओ तो कोई वर्क डन करोगे कि नहीं करोगे, ऑब्वियसली करोगे। किसको लेके आ रहे हो, इस पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं पोटेंशियल की, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे क्या पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो द पोटेंशियल विल बी सेम। सो वी कैन से दिस इज द पॉइंट ए सपोज एंड दिस इज द पॉइंट बी। कैसे भी समझ सकते हैं भाई, दोनों तरीके सही है। अब देखो ध्यान से, दिस इज द वी ए माइनस वी बी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस द वर्क डन अपॉन चार्ज। बताओ क्या इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी? अगर ये 0 है, चार्ज को ले लेके आओगे तो वर्क डन क्या 0 नहीं आएगा क्या, ऑब्वियसली इट विल बी 0। बहुत समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो अब इसके एग्जांपल देखिए अपन। ओके so students, now we will discuss some more example which are based on the equipotential surfaces. Second, देखो फर्स्ट एग्जांपल अपन देख चुके हैं फॉर द पॉइंट चार्ज। नाउ सेकंड एग्जांपल इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ईपीएस लिख दूं मैं शॉर्ट में, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज, फॉर लीनियर चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ अपन बोल सकते हैं। ओके, फॉर इनफाइनाइट लेंथ। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए अपने पास होगा क्या, पहली बात तो ये देखो कि अपने पास इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज द पॉइंट टी चार्ज, ओके स्टूडेंट्स, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। याद है अपन ने क्या किया था, इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाई थी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, उस गॉसियन सरफेस को ही अपन क्या बोलेंगे, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या हुआ, द कोसेंट्रिक सिलेंडर्स, okay, this cylinder is the equipotential surface for the linear charge। समझ आ रही बात? मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी। ओके, अपन एक चीज जानते हैं भाई, यहाँ से जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वल, क्योंकि अपने कहा था सिमेट्रिकल होना चाहिए कोजेंट सरफेस। पता है आपको सभी को, तो ये रेडियस क्या थी, आर थी हर जगह से। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, तो ये डिस्टेंस क्या है, आर है, याद है आपको। और आपको पता अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो उसके लिए इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ तो क्या आता है अपने पास, दिस विल बी के क्यू बाई आर। याद है सभी को? इसके लिए भी क्या आएगा बताओ, के क्यू बाई आर। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज द वी सी।
okay, and this is the VA, okay, and this is the VB, so this is also KQ by R। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, all the concentric circle concentric cylinders which all the concentric cylinders with linear charge as axis are equipotential surface। समझ गए, इसको शॉर्ट में लिख दें, आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं इसके ऊपर कितने भी सिलेंडर बनाऊं, ओके स्टूडेंट्स, कितने भी सिलेंडर में बनाऊं, ठीक है, तो सब सारी अपने पास के इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या बताओ, पक्का। लेकिन अपन जानते हैं जैसे जैसे इधर जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बताओ डिक्रीज क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर भी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। याद है क्या भाई सभी को, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में जैसे से अपन जाएंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यही तो कॉन्सेप्ट था अपना, था कि नहीं बोलो, ठीक है भाई। अपने पास जैसे सब इधर जाएंगे तो अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, जैसे इधर जाएंगे द पोटेंशियल विल डिक्रीज। ये आपको पता होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है भी माइंड में। चाहो तो आप इससे पहले नोट कर लो अलग से, एग्जाम्पल से पहले आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है भी। किसको, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर मैं बात करूं फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो, मतलब डायरेक्शन भी सेम है एंड जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो भी क्या है, सेम है। बोलो बात आ रही है समझो, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होनी चाहिए, रूल वही है, सबसे पहला रूल क्या था, द इक्विपोटेंशियल सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होनी चाहिए बताओ, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत, तो अपन जानते हैं भाई इसकी परपेंडिकुलर क्या बनाओगे, शीट ही तो बनाओगे। अरे भाई शीट ही तो बनाओगे ना, और कुछ बना सकते हो, कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर अपन इसको प्रॉपरली बनाए तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। ऐसे आप और भी शीट बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, सो दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो बना सकते हैं क्या। अब अपना वही कॉन्सेप्ट, क्या था कॉन्सेप्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का पोटेंशियल में से किसका ग्रेटर है, सपोज दिस इज द ए प्लेट एंड दिस इज द बी प्लेट, विच हैज द ग्रेटर पोटेंशियल, बताओ, देखिए फटाफट सोचो और बताओ। आपको पता है इस डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, लेस है, एंड इसका पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर है। सो वी कैन से VA ग्रेटर देन VB। ये कॉन्सेप्ट अभी छोटे छोटे आपके नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, ऐसे बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज all the sheets which are
परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो समझ गए? समझ गए? कोई कर सकते हैं क्या बताओ? ठीक है, तो इस टाइप से इसके लिए क्वेश्चन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अपन ले लेते हैं सपोज चार्जेस, टू चार्जेस। अब तक सिंगल चार्ज लिया था अपन ने, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द टू चार्जेस, टू सिमिलर चार्जेस। ओके, सपोज फिफ्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन है शायद, फोर्थ कंडीशन। ओके, चलो सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। तो आपको सभी को ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? इसको हटा दो, सर्कल को हटा दो चले। दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनने वाली है? बोलो। दोनों क्या है? सिमिलर चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेपेल करेंगी? बोलो करेंगी कि नहीं करेंगी? कैसे होगा पता है? देखो ध्यान से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएंगे वो क्या होंगी? इससे रेपेल हो जाएंगी इस तरीके से। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? लाइक दिस। ये समझ गए? ऐसे सेम अगर मैं इसकी बात करूं, सो तो बात आ रही है समझ में? अरे भाई ऐसे डायरेक्शन बनेगी ना, क्योंकि ये दूसरों ये क्या करेंगे? फिर रेपेल करेंगे, तो जो लाइन इधर जाने वाली थी वो क्या हो जाएंगे? रेपेल हो जाएंगे। इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत। अगर मुझे इनके लिए क्या बनाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो अपन कैसे करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ। देखें रूल क्या है, आपको वही पता होना चाहिए जो रूल आपको बताए गए हैं। फर्स्ट रूल क्या था? परपेंडिकुलर होना चाहिए किसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या होना चाहिए बताओ? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट क्या था? इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी क्लोजर for strong field, okay, and it will be farther for weak field। बोलो समझ रहे हैं बात को? देखो ध्यान से, अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। बोलो करूंगा कि नहीं करूंगा? क्या सर्कल नहीं बनेगा? अरे भाई बनेगा क्या? सर्कल तो ड्रॉ होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से, क्या मैं न्यू सर्कल नहीं बनाऊंगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, देखे ध्यान से बताओ, कोई दिक्कत? आप देखो ध्यान से, बात आ रही है समझ में? अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पहले ध्यान से देखते जाओ। दिख रहा है? देखो ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे एक बात बोली, द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी क्लोजर, दिस विल बी क्लोजर फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या वीक फील्ड है? देखो कितनी दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड कैसी है? वीक है। ठीक है, तो अपन इसको क्या कर दिया? देखो फर्दर कर दिया, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या कर दिया अपने? फर्दर। देखो डिस्टेंस कितनी ज्यादा है इस जगह पे, देखो
समझ पा रहे हैं? ठीक है। और अपन ने ये कहा था इट विल बी क्लोजर फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए क्या होता है? क्लोजर होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फील्ड क्या है, देखो ये लाइंस क्या एकदम नियर है, दीज लाइंस आर वेरी नियर, सही बात है। तो इसका मतलब ये क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको क्लोजर बनाया, तो बनाया कि नहीं बनाया, बोलो समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। यहाँ पे देखो वापस वीक हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वीक। तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस ज्यादा कर दी। तो यही आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे बनेगा लाइक दिस। समझ पा रहे क्या होता, समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये कॉन्सेप्ट है भाई, इस तरीके से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द टू सिमिलर चार्जेस, तो आपको भी इलेक्ट्रिकल लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ये माइंड में होना चाहिए कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड किधर है या किधर नहीं है। समझ पा रहे हैं? ओके सर, इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो कर सकते हो, पक्का कर सकते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करते हैं सपोज टू डिफरेंट चार्जेस। सपोज अपन कह सकते हैं फॉर द डायपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल। क्या बोलेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल। डायपोल जानते हैं सभी, मतलब टू डिफरेंट चार्जेस, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहां तक कर सकते हैं? अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी आपको पता है, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, भाई एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, दोनों देखो डिफरेंट चार्जेस हैं, सो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा इस तरीके से, कोई दिक्कत? ये सारी लाइंस कहां जाएंगी, वापस इधर आएंगी। ओके, बोलो समझ आ रही है बात? लाइक दिस इज द these are the electric for the dipole, this is the dipole। कोई दिक्कत समझ आ गया? इलेक्ट्रिक लाइंस बनाना आना चाहिए, दोनों क्या है, डिफरेंट चार्ज, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पर है, बताओ देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पर होगी, बताओ। सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर बताना है अपन को, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर तो कैसे बनाओगे, देखो इस तरीके से, ऑब्वियसली सबके परपेंडिकुलर होगा तो सर्कल ही तो बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपने पास इस जगह पे देखना ध्यान से, क्या इस जगह पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऑब्वियसली होगी। और यहाँ पे क्या होगी, देखो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है बात? तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा ये सर्कुलर बनाना है अपन को, यहाँ पे ये क्लोज नहीं होगा इस जगह पे। समझ पा रहे हैं? देखो यहां से देखो मैंने क्या रखा है, इसको क्लोजर रखा है।
और यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो कर रहा है, बिकॉज वी नो दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द फर्दर फॉर द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम टू सेम थिंग यहाँ पे भी अपन ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। समझ पा रहे हैं? फॉलो कर सकते हैं क्या? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो आगे और भी बनेगी अभी तो, लाइक दिस। ठीक है, ये और भी ऑब्वियसली लार्ज सर्कल बनता जाएगा ना, ठीक है, लाइक दिस। ओके, नाउ द सिंगल विल बी लाइक दिस, एकदम प्लेन। दिस इज द, दीज आर ऑल द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक सर्कल यहाँ पे क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दीज ऑल द सर्कल, दिस लाइन ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये क्या होगा, तो सर्कल बनेगा आगे जाके इस तरीके से। सो ये क्या है, कंप्लीट इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो समझ गए? देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या है, एकदम क्लोजर है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी डायग्राम एकदम इजी सा है, आपके और ये डायग्राम शो करते टाइम ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, कहाँ पे वीक रखना है। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल फॉर द डायपोल, तो कैसे ड्रॉ करोगे बताओ, फटाफट बताओ, देखिए कैसे बनाएंगे अपन, लाइक दिस। बना सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट थोड़ा सा यहाँ देखो, आप देखो ध्यान से। वो कर सकते हैं क्या? ओके, सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द डायपोल। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज, suppose this is any graph, this is the x-axis and this is the y-axis. It shows the radius in the centimeter, okay, distance. Okay students, distance, it shows the distance, okay, and this is also in, this is the electric field, sorry, this is electric field, okay, and these are the equipotential surfaces. Okay students, these are the equipotential surfaces, okay, and the distance between them, this is the 10 centimeter, this point is the 10 centimeter, this is the 20 centimeter, this is the 30, and this is 40 centimeter. These are inclined at the 30-degree angle, okay, and the potential on these surfaces, suppose this is the 50 volt, this is the 60 volt, okay, potential on this is 80 volt and potential on this is 90 volt. okay, क्वेश्चन आपके लिए है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। हो गया सॉल्व? चलो देखते हैं। ठीक है, अपन जानते हैं अपना रूल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या यही था क्या? बताओ। तो अपन सबसे पहले करना क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो सपोज। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट को ले लो, किसी भी पॉइंट को लो, चाहे इसको लो, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर। ठीक है, इसके लिए क्या आप ड्रॉ करेंगे, इक्विपोटेंट मतलब परपेंडिकुलर लाइन। ओके, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, देखो 90 डिग्री है ना। ओके, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे? मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी, ये तो अपन को पता लग गया। ठीक है भाई, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और होगी कि नहीं होगी बताओ। ओके, सो डायरेक्शन में भी इन दिस डायरेक्शन, में भी इन दिस डायरेक्शन। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या था सेकंड, कि भाई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। क्या ये चीज जानते हैं अपन? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इधर देखो, इधर पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर मैं इधर जाऊं तो पोटेंशियल क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज। 90, 80, 60 एंड 50 मींस पोटेंशियल डिक्रीज किधर हो रहा है, इन दिस डायरेक्शन।
सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। बताओ क्या यही डायरेक्शन होगी? बोलो, बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बताओ कि भाई एक्चुअल में ये कैसे कैसे इसको बताओगे? ठीक है, तो अपन इसको बताएंगे एंगल से। सपोज अपन ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, दिस इज द ट्रायंगल, दिख रहा है छोटा सा ट्रायंगल। ओके, सो इसको यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ। ओके, दिस इज द 30 डिग्री, this is the 60 degree, sorry 30 degree, and this is 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? अगर देखो ये 30 है, ये 90 डिग्री, कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। बोलो दिख रही है क्या लाइन? ओके, दिस इज द एक्सिस लाइन, एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस लाइन है कि नहीं है? दिस इज दिस पोटेंशियल लाइन, दिस इज द पोटेंशियल। देखो ये वाला पोटेंशियल दिख रहा है आपको 60 डिग्री, कोई दिक्कत? 60 वोल्ट, सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई दिक्कत है? तो अपन अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल क्या होगा? दिस विल बी द 120 डिग्री। कोई दिख रहा है क्या? बताओ सभी को। भाई अगर ये 60 है तो दिस विल बी 120, 180 माइनस 60 कर दो, दिस विल बी 120 डिग्री एंगल। तो अपन क्या बोलेंगे? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड will be at 120 degree from x axis। बोलो सही बात है, from x axis। भाई x axis से 120 डिग्री एंगल पे अपने पास के इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बोल सकते हैं towards y axis। देखो यहाँ पे क्या रहा था अपने पास? y axis था कि नहीं? दिस इज द y axis, towards y axis। बोलो क्या नहीं बोल सकते? So this is the answer this question. Okay students, so this is the today's lecture. ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के लिए भी एंड आपके नीट एग्जाम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्ली आप इसको करें। ओके, सो टेक केयर, बाय।